भारतीय सीमा पर चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे गतिरोध को लेकर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने गुरुवार को चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत इस वक्त भविष्य के संघर्षों की झलकियां देख रहा है। जनरल नरवणे ने कहा कि शत्रु देश अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। एक ऑनलाइन सेमिनार को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भारत इस समय कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसे देखते हुए पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास संरचनाओं को मजबूत करना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि हम अभी सिर्फ जंग का ट्रेलर देख रहे हैं। सूचना तंत्र के युग में यह युद्ध साइबर स्पेस और नेटवर्क के जरिए लड़ा जा रहा है। सेना प्रमुख नरवणे ने इसे ही युद्ध का मैदान करार दिया। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सेना प्रमुख ने दोहराया कि परमाणु हथियारों से संपन्न पड़ोसी देश प्रॉक्सी वॉर के जरिए अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। जनरल नरवणे ने कहा कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें वास्तविकता का एहसास होगा। इसी वास्तविकता के आधार पर हमें कल के युद्ध की तैयारी करनी होगी। हमें इन ट्रेलरों के आधार पर भविष्य का युद्ध का मैदान तैयार करना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान और चीन से लगती उत्तरी सीमा पर ताज़ा घटनाक्रम देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीक वाले साजो सम्मान से लैस सक्षम बलों की जरूरत को दर्शाता है। सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों और सभी कमांडरों के साथ हाल में एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में भारत चीन सीमा पर हालिया बदलाव की समीक्षा की गई। बैठक में उत्तरी और पूर्वी कमान ने भी हिस्सा लिया। भारत चीन और भारत पाकिस्तान सीमा पर रोज बढ़ते गतिरोध के मद्देनजर सेना प्रमुख इन सीमाओं पर आगामी सैन्य रणनीति तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने हाल में ही ईस्टर्न कमांड का दौरा किया था। इस दौरान वह नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने दिखाई दिए थे। यहाँ उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया था। इस दौरान उनके साथ सेना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। भारतीय सेना ने हाल ही में 74वें सेना दिवस के मौके पर पहली बार सार्वजनिक तौर पर नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को पेश किया था। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।